नमस्कार डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जो पेपर देख रहे हैं, स्क्रीन पर जो पेपर देख रहे हैं, ये आप सभी का पेपर है और ये लिटरेचर का पेपर है, यानी कि हिंदी लिटरेचर का पेपर फर्स्ट है, जिसका नेम भी है आदिकाल एवं भक्तिकाल। उससे बड़ी बात, ये पेपर इस बार का यानी 2023 का ही पेपर है। और इस पेपर को अगर आप आगे जाकर, यानी कि इस पेपर को अगर आप जाकर जैसे 2024 में देख रहे हो, 2025 में देख रहे हो या 2026 में देख रहे हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें 2004 के 2024 के 25 के 26 के सभी पेपर आपके लिए अपलोड मिलेंगे। क्योंकि मैं देखूंगा, अब देखो मेरा मोटिव रहेगा कि पर साल जितने भी पेपर अपलोड होते हैं, यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर लिए जाते हैं, वो सभी पेपर मैं आपको यूनिवर्सिटी के इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी आओगे इस चैनल पर, आपको किसी भी ईयर का पेपर है वो देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके लिए एक यूनिवर्सिटी का ही नहीं, जितनी भी अदर यूनिवर्सिटी है उनके भी पेपर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य का पेपर फर्स्ट है। अब इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार से आप सभी छात्रों से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन क्या रहेंगे। अब देखो, भाग फर्स्ट है, भाग फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अवतरणों की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको पता है कि व्याख्या किस प्रकार से करना है, प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है, आपको बिल्कुल ये बताना है। तो फर्स्ट है क्या ऑप्शन, कुंज भवन से चली भेली है, रोकल गिरधारी, एक ही नगर बसु माधव है, जनु कर बटमारी, छाड़ कन्हैया मोर आचर है, फाटत नवसारी। ये आपको एक्सप्लेन करना है। इनके आंसर आप खुद से ढूंढ सकते हो या आपको गूगल से मिल जाएंगे। गूगल तो आपका फाइनल ऑप्शन है, गूगल से तो मिल जाएंगे। अपजस होए तब जगत भरी है, जनु करही करी है उधारी। इसके अथवा में नेक्स्ट है, काहेरी नलनी तू कुमही लानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जलते उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तली तपती न ऊपरी आकी, तोर हेतु कहू कासनी लागी, कहे कबीर से उदिक समान, ते नहीं मुहे हमरे जान। इसके बाद में ख ऑप्शन है, नागमती दुख बिरह अपारा, धरती सगर जरे तेहि जारा, तू कावरू परा बसटोना, भूल जोग छोरा तो ही लोना, वह तो ही कारण मरी भय मई मरी बही झारा, रही नाग होई पवन उदारा, बिरहु मयूर नाग वह नारी, तू मजा करू बेगी गोहाटी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखी बिरह दुख ताकर, देखी बिरह दुख ताकर, मैं सो तज बनवास, आहू भागी समुद्र तट, तबहू न छाड़े पास है। इसके अथवा में नेक्स्ट है, धूर भरे, यानी कि आपको फर्स्ट वाला भी करना है या आपको अथवा का कर सकते हो, यानी जो आपको अच्छे से आता है, जिसकी एक्सप्लेन आप अच्छे से कर सकते हो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, धूर भरे अति शोभित, श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत जात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती, पिरी कछोटी या छवि को रस खानी, बिलोकत भारत का काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी। अभी इसको मत गौर करना कि यहाँ पर गैलेक्सी अल्ट्रा लिख रहा है, क्योंकि ये पेपर मैंने किसी महानुभव से, यानी कोई आपका जैसा ही कोई स्टूडेंट है उससे मंगाया था। तो वो शाना था ज़्यादा कि अपना फ़ोन दिखाना, यानी मतलब कि दिखावा करना चाहता था, इसलिए उसने अपने कैमरे में ही वाटरमार्क को ऑन कर रखा है। वाटरमार्क तो ऐसे ऑन कर रखा है जैसे आईफोन हो। ठीक है, तो इसके ऊपर मत ध्यान देना, नहीं तो आप कमेंट भी कर दोगे। मुझे पता है कुछ रहते हैं महानुभव जो कमेंट कर देते हैं कि सर आपके तो गैलेक्सी अल्ट्रा S23 5G है। क्या बात है, मेरा नहीं है फ़ोन। ठीक है, यह सब सगुण उपाधि, रूप निर्गुण है उनको, निर्विकार निर्लेत, लगत नहीं तीनों गुण को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाथ न पाऊ न नासिका, नैन बैन नहीं कान, अच्युत ज्योति प्रकाश ही, सकल विश्व कौन पान प्राण, सोनू ब्रजबासिन। इसके अथवा में नेक्स्ट है, कर्म धर्म की बात कर्म अधिकारी जाने, कर्म दूरी को आनी, प्रेम अमृत से अमृत में साने, तब ही लो सब कर्म है, जब लो हरि उर नाही, कर्म बंद सब विश्व के जीव, विमुख है जाही, सका सुनी श्याम के। गए ऑप्शन है, देखत उनको प्रेम नेम उदो को भाजो, तिमिर बाहु आवेश बहुत अपने मन लाजो, मन में कह रज पाए के ले माते निजधारी, परम कृतारथ है रहो
त्रिभुवन आनंद बारी बंदना जोग है। इसके अथवा में नेक्स्ट है, कोहू कहे री विश्व माज जेते है कारे, कपटी कुटिल कठोर परम मानस मसीहारे, ए श्याम तन परस के जरत आजलो अंग, ता पाछे यह मधुप है लायो जोग भुजंग, कहा इनको दया। ठीक है, अब देखो ये था, इनमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कै ऑप्शन मिल गया तो कै का एक तो गद्यांश ही हो गया और इसके अथवा में और में एक ही हो गया। आपको ये आता है तो ये कर सकते हो, आपको ये आता है तो ये कर सकते हो, दोनों में से आपको ओनली एक करना है, ध्यान रखना इस चीज का, कंफ्यूज मत हो जाना। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कबीर सच्चे समाज सुधारक है। ये आपको आता है तो कर सकते हो। इसके अथवा में नेक्स्ट है, सूरदास के काव्यों में ब्रज संस्कृति का सागोपाग वर्णन मिलता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मीरा का। थर्ड है कि मीरा के पदों में विरह की तीव्र वेदना का मार्मिक वर्णन हुआ है, सिद्ध कीजिए। इसके अथवा में नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि रसखान रस की खान क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक कवि है तो आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन है, और कवि गठिया नंददास जड़िया उक्ति के आधार पर नंददास के काव्य की विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट छाप के कवियों में नंददास का स्थान निर्धारित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि भंवर गीत के काव्य सौंदर्य पर आपको एक लिखना है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंवर गीत ज्ञान पर प्रेम की विजय है, सिद्ध कीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नांकित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओनली आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से आपको 4 उत्तर देने हैं। फर्स्ट है, विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा गया है। सेकंड है, सूफी काव्यधारा का परिचय दीजिए। गए ऑप्शन है, तुलसी की भक्ति भावना का विवेचन कीजिए। गए ऑप्शन है, कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना, ये पहले भी पूछा गया था और अब भी पूछा जा रहा है कि कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है। इसका लास्ट ऑप्शन है, मीरा श्री कृष्ण के किस रूप पर आसक्त है, यानी कि निर्भर है, किस रूप पे है। ठीक है, शायद सांवले रूप पे। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, लक्षणा शब्द के मतलब को आपको शब्द शक्ति को तो रट लेना है या अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा या जो आपकी यूनिवर्सिटी रहती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसका अथवा में है, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ में आपको स्पष्ट अंतर स्पष्ट करना है। सेकंड है, अलंकार का अर्थ बताते हुए यमक तथा श्लेष अलंकार की सोदाहरण आपको व्याख्या करनी है। इसके अथवा में नेक्स्ट है, छंदों के प्रकार समझाते हुए सोठा तथा उल्लास छंद की सोदाहरण आपको व्याख्या बतानी है। अभी ये पेपर था आपका, कौन सा पेपर था, ये आपका था हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य का पेपर था फर्स्ट। पेपर सेकंड, पेपर थर्ड जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इस पेपर को अपने, जैसे आपका भाई हो, अगर आप गर्ल हो तो आपका भाई हो, बॉयज हो आपका भाई हो, आपकी सिस्टर हो या आप गर्ल हो या बॉयज हो तो भी आप सिस्टर हो, सिस्टर को भेज सकते हो, गर्लफ्रेंड को भेज सकते हो, या आपका अगर कोई क्लासमेट है या आपका बेस्ट फ्रेंड है या आपका कोई कॉलेज का ग्रुप है, उसमें भी आप इसको भेज सकते हो इस पेपर को, क्योंकि उन सभी की हेल्प हो जाएगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। जितने भी पेपर है, मैंने 2022 के भी पेपर अपलोड कर दिए और इस बार 2023 के भी पेपर अपलोड कर रहा हूँ, कि जिससे कि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो, क्योंकि ये पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे आपको आगे जाकर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।